नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल दैट इज़ बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाय सौरभ यादव। दोस्तों, मैं आज आपके सामने क्लास 9th की लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था अपना सफ़र प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ में, दैट इज़ द मोनेरा, यानी वहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं था, वो यूनिसेलुलर था। फिर उसके बाद आया प्रोटिस्टा, वो क्या था? वो यूनिसेलुलर ही था, लेकिन बेटा जी यूकैरियोट था जिसमें ट्रू न्यूक्लियस था। फिर हमने कल फंगाई पढ़ा था। फंजाई में हमने पढ़ा बेटा जी ये मल्टी सेलुलर होता है मोस्टली, और क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस भी फाउंड होता है इसके अंदर में, यानी कि यूकैरियोट भी होगा। कुछ एक एग्जाम्पल्स थे, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट का हमने एग्जाम्पल लिया था जो कि यूनिसेलुलर फंजाई होता है, ठीक है जी। बाकी मोस्टली फंजाई क्या होता है, मल्टी सेलुलर। अब जो है बेटा, इससे जब हम आगे पढ़ेंगे दैट इज द किंगडम प्लांटी, और किंगडम प्लांटी में भी हम बहुत सारी क्लासेस को पढ़ेंगे, दैट इज एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फिर उसके बाद हम प्लांट में जाएंगे किंगडम प्लांटी, जिसके अंदर में बहुत सारे क्या होंगे बेटा, फाइलम होंगे। फॉर एग्जांपल पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कीहेलमिन्थिस, इकाइनोडर्मेटा। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे बेसिकली हम लोगों के पाइसेस यानी कि फिशेस आ जाएंगी। फिर आपका क्या जाएगा, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स, ये सारी चीजें हम पूरी तरह से करने की कोशिश करेंगे। तो अब तक टिल नाउ हम क्या खत्म कर चुके हैं, फंजाई क्लियर कर चुके हैं। अब कुछ नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रखा है किंगडम प्लांटी के बारे में। आज उस नॉर्मल इंट्रोडक्शन को करते हैं अबाउट द किंगडम प्लांटी। तो सबसे पहला पार्ट देखिए, हम अब सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो मोनोरन्स था वहीं पे प्रोकैरियोट्स थे वो, और वो यूनिसेलुलर थे, यानी कि बेटा जी वहां पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं था। उसके बाद बाकी सब में देखे होगा, प्रोटिस्टा में भी ट्रू न्यूक्लियस था, फंजाई में भी ट्रू न्यूक्लियस था। तो ऑब्वियसली प्लांटी उन सबसे तो क्या बेटा जी एडवांस है, तो यहाँ भी क्या होगा, ट्रू न्यूक्लियस फाउंड होगा यहाँ पे। और बेटा जी ये यूकैरियोट कहलाएंगे, और साथ साथ में ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, या मल्टी सेलुलर चीजें इसके अंदर में पाई जाएंगी, एक से ज्यादा सेल इसमें पाई जाती हैं। तो देखेंगे हर एक चीज को। पहला यहां दे रखा है, फॉलोइंग आर द बेसिक फीचर्स ऑफ द किंगडम प्लांटी, यानी किंगडम प्लांटी में जो भी होंगे उनमें ये फॉलोइंग फीचर्स पाए जाएंगे। पहला बेटा यूकैरियोट्स, यानी कि अगर इनकी बात करेंगे, प्लांट में एक एडिशनल लेयर होती है, सबसे बाहर में होगा सेल वॉल, क्या होगी, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर में होती है सेल मेम्ब्रेन। देयर विल बी अ सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। तो जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं जी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, क्लियर है। और ये जो पूरा किंगडम प्लांटी है ये लार्ज नंबर ऑफ सेल से बना होता है, यानी कि मल्टी सेलुलर होगा, क्लियर है जी। पहला पॉइंट आई थिंक आप लोगों को क्लियर है। जब दूसरा पॉइंट है बेटा, जितने भी प्लांट्स होते हैं, चाहे वो एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म तक, यानी एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, जितने भी डिविजन्स हैं प्लांट के, ध्यान रखिए, जितने भी डिविजन्स हैं प्लांट के, सबके अंदर एक कैपेसिटी होती है, सारे के अंदर में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, यानी वो क्या आएंगे बेटा, ऑटोट्रॉप्स में, किस कैटेगरी में, सो दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर में क्या पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट, इनके अंदर में पाया जाता है क्लोरोफिल पिगमेंट। इसकी मदद से वो अपना खाना, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो अपना खाना सिंथेसिस कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉप्स, क्लियर है जी। The third point, that is in case of plant
एक एडिशनल लेयर होती है, दैट इज द सेल वॉल। हम अपनी बात करेंगे एनिमल, एनिमल में सेल वॉल अब्सेंट होती है, प्लांट में सेल वॉल पाई जाती है। ऐसा क्यों, सुनिएगा। जैसे ये दोनों पॉइंट अगर हो गए होंगे आपके, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए मैं बताता हूं क्यों इनमें एडिशनल लेयर होती है। देखिए सीधी सी बात है, देखो बेटा, अगर मान लें प्लांट के अंदर में मूवमेंट हो सकता है, उसकी शाखाएं इधर उधर दाएं बाएं जा सकती हैं, लेकिन यानी बेटा उनमें मूवमेंट तो देखने को मिलेगा, लेकिन प्लांट्स कैन नेवर लोकोमोट। प्लांट एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। तो जब वो नहीं जा सकते तो जिस लोकेशन पे रहेंगे, हाई टेम्परेचर हो, लो टेम्परेचर हो, हाई ह्यूमिडिटी हो, हाई वाटर हो, ये सब सारे जो एडवर्स कंडीशन है वो सब फेस करते हैं। कौन बेटा, प्लांट्स। तो इन एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए प्लांट्स के पास में एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर पाता है एट पार्टिकुलर लोकेशन पे, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या होगी बेटा, ये हेल्प करती है प्लांट टू सरवाइव इन एडवर्स कंडीशन। एडवर्स कंडीशन का मतलब क्या होगा बेटा जी, या तो टेम्परेचर बहुत क्या हो जाए, हाई हो जाए, टेम्परेचर क्या हो जाए, बहुत ही हाई हो जाए, या हो सकता है टेम्परेचर बहुत कम भी तो हो सकता है। तो टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर कोल्ड दोनों क्या होगा बेटा, हानिकारक होता है। ठीक है जी। इसी तरह से हाई ह्यूमिडिटी हो जाए, हाई सैलिनिटी हो जाए, ठीक है जी, यानी बहुत ज्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन है, या फिर ड्रॉट हो जाए, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए। इन सारी कंडीशन में सरवाइव करने में कौन मदद करता है उनको बेटा जी, सेल वॉल। तो जो भी एडवर्स कंडीशन होती हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का हाई होना, टेम्परेचर का लो होना, ह्यूमिडिटी का हाई होना, फिर सैलिनिटी यानी कि सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होना, वहां भी प्लांट पाया जाता है। ड्रॉट होना यानी कि सूखा पड़ जाना, वहां भी प्लांट सरवाइव करता है। तो ये सारे एडवर्स कंडीशन को फेस करने के लिए उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। क्या होगी बेटा जी, सेल वॉल। नेक्स्ट दे रखा है बेसिस ऑफ डिवीजन इन किंगडम प्लांटी, यानी किंगडम प्लांटी को किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है। तो देखिए पहला है डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स। हम प्लांट को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जो अलग अलग सेल्स होती हैं वो मॉडिफाइड होके एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन करते हैं। जैसे कुछ सेल हो गई स्पेशलाइज्ड हो जाएंगी, स्टेम को फॉर्म करेंगी, कुछ सेल स्पेशलाइज्ड होके लीव्स को बनाएंगी, कुछ सेल स्पेशलाइज्ड यानी कि डिफरेंशिएट होके, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन। तो कुछ सेल स्पेशलाइज्ड मैनर में रूट को बनाएंगी, कुछ फ्लावर्स को बनाएंगी। तो यही कह रहा है कि जो प्लांट का बॉडी पार्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है किन पार्ट्स में। देखिए जो जमीन के नीचे है, ये है मान लीजिए आपका ग्राउंड, ग्राउंड से नीचे दैट इज द रूट पार्ट, ग्राउंड के ऊपर जो होता है वो शूट पार्ट, शूट पार्ट में आपका स्टेम आ जाएगा, लीफ आ जाएगा, फ्लावर आ जाएगा। तो जो ग्राउंड से नीचे है, ग्राउंड से नीचे उसको रूट पार्ट बोलेंगे, जो ऊपर है उसको हम लोग शूट पार्ट बोलेंगे। क्लियर है जी। तो बॉडी जो होती है प्लांट की वो डिफरेंशिएटेड होती है किसमें, रूट में, स्टेम में, लीव्स में, फ्लावर्स में। क्लियर है जी। आइए द सेकेंड वन दैट इज द प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। जो भी प्लांट्स होंगे बेटा उनके अंदर में वस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे। देखिए जनरली ये डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है। जो सबसे पहला जो प्लांट में था दैट इज द एल्गी, वहां आपका नहीं था, यानी कि जाइलम फ्लोएम नहीं था। ब्रायो में भी किसी में था किसी में नहीं था, लेकिन पहली बार जाइलम और फ्लोएम प्योरली डेवलप हुआ वो है टेरिडोफाइट्स में। तो ये जनरली जो होते हैं, तो इसका मतलब आपका जाइलम और फ्लोएम कुछ ना कुछ काम करते होंगे। जैसे हमारे अंदर में वेसल्स होती हैं, ठीक है, जो आर्टरीज वेन्स होती हैं जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं,
कुछ हट के पास लेके आती हैं, यानी मूवमेंट कराती हैं। उसी तरह से प्लांट के अंदर में भी जाइलम और फ्लोएम वस्कुलर टिश्यू होती हैं। जाइलम मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है रूट से, देखिए यहाँ से वाटर को लेके जाएगा, ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाएगा, वो काम होता है बेटा जी जाइलम का। क्या होगा? जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और जब खाना बन जाता है लीफ में, तो बेटा लीफ से सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है फ्लोएम की। तो फ्लोएम क्या करता है बेटा? फूड का ट्रांसलोकेशन कराता है, जाइलम वाटर का ट्रांसलोकेशन कराएगा। देख लीजिए, जाइलम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। क्लियर है जी? तो ये वाटर को कहां से लेके जाएगा? फ्रॉम रूट से लेके जाएगा। और फ्लोएम हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड बनता कहाँ है? तो फूड बनता है लीफ में, तो ये कहां से लेके जाएगा? फ्रॉम लीव्स। लीफ से ईच एंड एवरी सेल के पास में लेके जाएगा, वो रूट से ईच एंड एवरी सेल के पास लेके जाता है। क्लियर है जी? तो प्रेजेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू, बेसिकली अगर बात करें तो दो प्रकार की वस्कुलर टिश्यू पाई जाती है प्लांट्स में, जाइलम और फ्लोएम। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि जो आपका बेसिकली अगर बात करेंगे एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, यहाँ पे आपका वस्कुलर टिश्यू उतना डेवलप नहीं था, या आप मान लीजिए नहीं था, लेकिन जो हायर प्लांट्स होते हैं जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, ये सब के सब में वस्कुलर टिश्यू था। तो इसीलिए जब आप देखेंगे एल्गी की और ब्रायोफाइट्स, इन सब की हाइट क्या होती है? काफी छोटी होती है। क्यों बेटा जी? देखिए, अगर देखिए ये एक प्लांट है छोटा सा, ये एक इतना बड़ा सा प्लांट है, तो बेटा जी अगर प्लांट बड़ा होगा और आपको वाटर को ले जाना है, मान लीजिए यहां से वाटर को आपको ले जाना है, H2O को ले जाना है, यहां से भी H2O को ले जाना है, तो बेटा जो प्लांट छोटा है वो आसानी से डिफ्यूजन से यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन जो बहुत ज्यादा ऊपर तक ले जाना है, आप सिंपल सा आपके घर में टंकी छत पर रखी होती है ना, तो क्या आप डेली नल चला के पानी भर दोगे? तो आप क्या करते हो? एक पाइप लगाते हैं, प्रेशर वाला पाइप, जेट पंप या फिर समरसेबल लगाते हैं, तुरंत स्टार्ट करते हैं, प्रेशर से पानी जाता है और टंकी में भरता है। तो बेटा आपने क्या किया? एक पाइप लगाया उसके माध्यम से। तो बेटा जब प्लांट बहुत बड़ा हो जाएगा तो उसके लिए भी एक पाइप चाहिए, यानी वाटर को ले जाने के लिए एक पाइप की आवश्यकता ली जाती है, दैट इज द जाइलम। तो जाइलम मैंने बोला कहाँ डेवलप होगा? टेरिडो, चिम्नो और एंजियो में। तो उससे पहले होंगे एल्गी और ब्रायोफाइट्स, तो उनकी हाइट काफी क्या होगी? छोटी होती है, क्योंकि उनके में ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई सिस्टम है ही नहीं, उनके में जाइलम यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ पे जाइलम क्या होगा? अब्सेंट होगा, जाइलम अब्सेंट होगा। तो ये अब्सेंट होगा, इसीलिए अब्सेंट है। क्यों बेटा जी? हाइट इनकी इसीलिए छोटी रह जाती है, क्योंकि बेटा सारी सेल्स अगर बड़ी हो जाएंगी तो उनको क्या वाटर नहीं मिल पाएगा, वो मर जाएंगी। इसीलिए जहाँ जाइलम वेसल या फ्लोएम नहीं रहता है, बेसिकली अगर बात करेंगे तो बेटा जी उसकी हाइट छोटी होगी, जहाँ पे प्रेजेंट होगा उनकी हाइट काफी बड़ी होती है। क्लियर है जी? अरे क्लियर है जी? नोट डाउन करेंगे फिर आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो जो इनके अंदर में प्लांट में जो रिप्रोडक्शन होता है वो दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है बेटा जी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कई जगह आप देखेंगे असेक्सुअल को वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो एक ध्यान रखिएगा, जब किसी प्लांट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ फ्रूट बनता है, और फ्रूट के अंदर में छोटा या बड़ा सीड फॉर्मेशन होता है। तो सीड इज अल्टीमेटली प्रोड्यूस या प्रोडक्ट होता है किसका बेटा जी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तभी सीड फॉर्मेशन होगा, और फर्दर इस सीड्स का यूटिलाइजेशन किया जाता है। फिर इस सीड्स को जब आप प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर टेम्परेचर, वाटर, प्रेशर और जो भी उसके फैक्टर्स होंगे जो रिक्वायर्ड होंगे, ह्यूमिडिटी, सॉइल, अच्छे से अगर आप उसको देंगे, फिर से वो सीड जर्मिनेट करके एक नया प्लांट बना लेता है।
तो याद रखिएगा सीड इज जनरली प्रोडक्ट होता है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो वो करेगा भी क्या बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मदद करेगा ना जी। देखिए सीड इट इज बेसिक, तो पहले देख लीजिए रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सीड एंड स्पोर। सीड इट इज बेसिकली प्रोड्यूस ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पहले ही मैंने बता दिया। स्पोर जो होता है बेटा ये जनरली फॉर्म होता है ड्यू टू द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये ध्यान रख लीजिएगा, इट इज बेसिकली प्रोड्यूस्ड ड्यू टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो स्पोर क्या बेटा, एक मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सीड क्या है बेटा जी, एक मोड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। याद कर लीजिएगा ये दोनों पॉइंट। अब सुनिएगा, जनरली दो तरह के टर्म्स दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, पहला है फेनेरोगेमी, क्या दे रखा है, फेनेरोगेमी, और दूसरा दे रखा है क्रिप्टोगेमी। कुछ नहीं है, आपको इतना याद रखना है, प्लांट, जिस प्लांट्स के अंदर में सीड होगा, क्या मैंने बोला, जिस प्लांट के अंदर में जिसमें सीड होगा, द प्लांट्स दैट इज हैविंग सीड कैन बी कंसीडर्ड एज फेनेरोगेमी। क्या बोलेंगे बेटा जी, फेनेरोगेमी। प्लांट विथ सीड्स कैन बी कॉल्ड एज फेनेरोगेमी। दे कंटेन, वो सीड के अंदर में होता क्या है, एम्ब्रियो होता है विथ स्टोर्ड फूड। एम्ब्रियो के आसपास में एक और चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में फूड स्टोर होता है और वो प्रोवाइड करता है, और एम्ब्रियो जो जर्मिनेट होगा सीड के अंदर में वो मल्टी सेलुलर होगा। क्या होगा जी, मल्टी सेलुलर होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। देखिए मैंने बोला पहले ही कि सीड किसी फ्रूट के अंदर में होगा, तो ये मान लीजिए कोई फ्रूट है, दिस इज द फ्रूट। फ्रूट के अंदर में जो ब्लैक से बना रखा इट इज द सीड। मैं एक बार और बना देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, देख लीजिए। चलिए ये तो दिख रहा है फ्रूट, फ्रूट के अंदर में ये है बेटा जी मान लीजिए सीड। सीड के बेसिकली तीन हिस्से होते हैं। सीड के बाहर में कोटिंग होगी, इसको हम लोग बोलेंगे सीड कोट। देख लीजिए बाहर की कोटिंग है, क्या बोल दिया इसको, सीड कोट। क्लियर है जी। इस सीड के अंदर में भी एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं बेटा जी एंडोस्पर्म। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म में जनरली फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होगा, यहां पे फूड इज स्टोर्ड, यहां पे फूड स्टोर्ड होता है, दैट इज गिवन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, और एम्ब्रियो कैसा है, मल्टी सेलुलर। देखिए फ्रूट के अंदर में सीड के बाहर की कोटिंग सीड कोट, ये एंडोस्पर्म, इसी एंडोस्पर्म के अंदर में ये होता है बेटा जी एम्ब्रियो। क्या प्रेजेंट होगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बेसिकली कैसा होगा बेटा जी, मल्टी सेलुलर। तो यही बात बताने की कोशिश की है फेनेरोगेमी में क्या होता है, प्लांट्स विथ सीड, जिस प्लांट में सीड होगा उसको फेनेरोगेमी बोलेंगे, और उसके दे कंटेन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होगा, दिस इज द एम्ब्रियो विथ स्टोर्ड फूड। स्टोर फूड स्टोर होता है फूड सीड के अंदर में, कहा बेटा, एंडोस्पर्म में, एंड आर मल्टी सेलुलर, और एम्ब्रियो कैसा होगा बेटा जी, मल्टी सेलुलर। क्लियर है जी। चलिए द सेकेंड टर्म दैट इज द क्रिप्टोगेमी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, इंटरेस्टिंग टर्म है। मैंने बोला कि भैया आपका जो स्पोर होता है ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है किस चीज का, असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। तो जितने भी प्लांट्स ऑल द प्लांट्स दैट आर कंटेनिंग असेक्सुअल स्पोर्स, जिनमें स्पोर मौजूद होगा, असेक्सुअल स्पोर मौजूद होगा, उसको बोलेंगे क्रिप्टोगेमी। क्रिप्टोगेमी, प्लांट विथ स्पोर कैन बी कॉल्ड एज क्रिप्टोगेमी। क्लियर है जी। यहां पे देखिए स्पोर्स जो होते हैं जनरली एक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द स्पोरेंजियम।
स्पोरेंजियम एक कवरिंग है, जैसे ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये है आपकी लीफ, लीफ के पास में स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम के अंदर में ही ये छोटे छोटे आपके ब्लैक 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 दिख रहे हैं, यही है बेटा जी असेक्सुअल स्पोर्स। क्या होते हैं बेटा? असेक्सुअल स्पोर्स। इन स्पोर्स के अंदर में भी एम्ब्रियो होगा, यहां मैंने बताया ये असेक्सुअल स्पोर है, थोड़ा बड़ा करके बना दिया, असेक्सुअल स्पोर है, इसके अंदर में भी एम्ब्रियो है, लेकिन कैसा बेटा? नेकेड। देखिए वहां पे चारों तरफ से घिरा हुआ था, यहाँ पे क्या होगा? नेकेड एम्ब्रियो होगा, और कैसा होगा बेटा जी? यूनिसेलुलर। तो ध्यान रखिएगा, प्लांट विथ स्पोर कैन बी कंसिडर्ड एज द क्रिप्टोगैमी। स्पोर कहां पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर में, दैट इज नोन एज द स्पोरेंजियम, और इसके अंदर में जो एम्ब्रियो होता है वो नेकेड होता है, और कैसा होगा? यूनिसेलुलर। दोनों में जो डिफरेंस था मैंने बताया, इसको आप नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो दो प्रकार के दे रखा है कि सीड्स समटाइम्स प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, या नेकेड होगा। सीधी सी बात सुन लीजिए, सीड, सीड के बाहर में अगर कोट है, सीड कोट है, जैसे हम हैं, ठीक है जी, जब ठंडी पड़ती है तो हम लोग भी क्या पहनते हैं? कोट पहनते हैं ना, अपनी बॉडी को ढकने के लिए। उसी तरह से अगर सीड के बाहर में कोट है अपने आप को ढकने के लिए, तो वो एंजियोस्पर्मी कहलाएगा। और अगर मान लीजिए सीड के पास में कोट नहीं है, सीड काफी गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो क्या खरीद पाए? कोट खरीद पाए? बेटा बेचारा गरीब आदमी छुटता रहता है, देयर इज नो कोट, वहां पे कोई कोट ही नहीं है। तो जिसके पास कोट नहीं होगी वो होगा जिम्नोस्पर्मी या जिम्नोस्पर्म। क्लियर है जी? तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई भी प्लांट है जिसमें फ्रूट है, फ्रूट के अंदर में सीड है, और सीड के बाहर में भी क्या है? कोट है, दैट इज द सीड कोट। तो सीड कोट बियर करने वाले प्लांट्स को बोला जाता है एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्मी प्लांट्स। एक और विशेषता होती है एंजियोस्पर्मी प्लांट्स की बेटा जी, वो होती है कि जितने भी एंजियोस्पर्मी प्लांट्स होंगे, जैसे ये है, सब में क्या होगा बेटा जी? फ्लावर्स। क्या होंगे? फ्लावर। ठीक है जी? तो ध्यान रखिएगा, दो कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्मी की। पहला कि इनके अंदर में सीड जो होगा फ्रूट के अंदर में होगा, और सीड के बाहर में क्या होगी? सीड कोट, तो उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्मी प्लांट। अगर सीड तो है लेकिन नेकेड है, कोई कोट नहीं है, गरीब है, तो उसको बोलेंगे जिम्नोस्पर्मी। ठीक है जी? एंजियोस्पर्मी में फ्लावर पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्मी में फ्लावर नहीं पाया जाएगा। ये दो चीजें याद रखनी है आपको, काम खत्म करिए। एंजियोस्पर्मी, these are plants with seed inside the fruit, or simply I can say that seed is having seed coat called as angiospermy. Okay जी? Angiospermy contains what? Flowers. Okay? सॉरी, एंजियोस्पर्मी कंटेन करते हैं क्या बेटा? फ्लावर्स। देखिए ये रहा आपका फ्रूट, फ्रूट के अंदर में एक छोटा सा सीड, सीड के बाहर में, आप इतना बस दिमाग खोल के याद रखिए, सीड अगर है और सीड के बाहर में कोट भी है तो उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्मी, और जो भी एंजियोस्पर्म होंगे उसमें फ्लावर्स भी होगा। सो एंजियोस्पर्मी कंटेन फ्लावर्स। जितने भी प्लांट्स हैं जो नेकेड सीड वाले होंगे, सीड तो होगा लेकिन बाहर में कोई कोट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, गरीब है, सीड कोट। इट डज नॉट बियर फ्लावर ऑल्सो, इसके अंदर में फ्लावर भी मौजूद नहीं होता है। तो आप इसको शॉर्टकट में अगर लिखना चाहें तो यहाँ ऐसे आप याद करने के लिए लिख सकते हैं। देखिए, अगर एंजियोस्पर्म होंगे तो एंजियोस्पर्म में पहला तो क्या होगा बेटा जी? फ्लावर्स प्रेजेंट होगा। क्लियर है जी? और दूसरा जो हो जाएगा, सीड कोट भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। क्लियर है? जो जिम्नोस्पर्म होगा उसमें दोनों चीजें एब्सेंट कर दीजिए, फ्लावर भी क्या होगा बेटा जी? एब्सेंट होगा, और सीड तो होगा लेकिन सीड कोट भी क्या होगा जी? एब्सेंट होगा। आप आसानी से ऐसे याद कर सकते हैं। क्लियर है? इससे पहले हमने जो चीजें बताई थी यहाँ नोट में लिखवाइए कि बेटा अगर मान लीजिए बेसिकली कोई भी प्लांट बहुत बड़ा है,
इतना बड़ा प्लांट है, मुझे मान लीजिए यहां से वाटर को ले जाना है, इस लीफ तक ले जाना है, इस फ्लावर तक ले जाना है, तो बेटा जी एक स्ट्रक्चर होता है, एक टिश्यू होती है जो मदद करती है, दैट इज कॉल्ड एज द जाइलम टिश्यू, इसको ले जाने में मदद करेगी। अगर खाना बना है यहाँ पे तो इस खाने को, फूड को भी आपके रूट तक पहुंचाने का काम किसका होता है बेटा, फ्लोएम, जो कि वस्कुलर टिश्यू होती है। अगर मान लीजिए आपका ना जाइलम है ना फ्लोएम है और प्लांट बहुत बड़ा हो गया, तो वहां आप कैसे खाना पहुंचा पाओगे, तब तो प्लांट धराशायी हो जाएगा, मर जाएगा। इसीलिए जिन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम टिश्यू नहीं पाई जाती वो छोटे होंगे, और जिनमें पाई जाएगी वो क्या होंगे बेटा जी, बड़े होंगे। ये बड़ा प्लांट है, बिग प्लांट, ओके। इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाएगा, वो छोटा होगा। If xylem and phloem tissue are absent in plants, then plants would be small. तब plants क्या होंगे, small होंगे। As transport of food water will be difficult. तब ट्रांसपोर्ट करना आसान नहीं होगा, इसीलिए प्लांट अपनी हाइट क्या करते हैं, छोटा रखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन से काम चला लेते हैं। क्लियर है जी। अब इसके बाद जो है, जो हम एनिमेलिया का जो इंट्रोडक्शन करेंगे, तो देखिए जो किंगडम एनिमेलिया होता है वो भी मल्टी सेलुलर ही होंगे सारे ऑर्गेनिज्म, और यूकैरियोटिक ही होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो प्लांट्स होते हैं दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट एनिमल्स कांट, इसीलिए एनिमल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर देयर फूड। क्लियर है जी, वो अपना खाना नहीं बना सकते। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एनिमेलिया, जिसके बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बस एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो ये ऑर्गेनिज्म भी क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। These are those organism, ये वो ऑर्गेनिज्म हैं विच आर, पहला ये क्या होंगे बेटा जी, मल्टी सेलुलर, यानी एक से ज्यादा सेल इनके अंदर में पाई जाएगी। दूसरा दैट इज यूकैरियोट्स। क्लियर है जी। जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एनिमल में, वो होगी सेल मेम्ब्रेन, फिर बीच में आपका यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा। तो अगर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा जी, न्यूक्लियस अगर है तो उसको बोलते हैं यूकैरियोट्स। क्लियर है जी। थर्ड, जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख पा रहे हो वो सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ सेल वॉल क्या होगी जी, अब्सेंट होगी। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा सेल वॉल क्या होगी, या विदाउट सेल वॉल लिख लीजिए। ठीक है जी। यहाँ पे सेल वॉल अब्सेंट होती है। सेल वॉल केवल और केवल प्लांट्स में पाई जा रही है। अगर एनिमल और प्लांट में पूछे डिफरेंस तो क्लियर है जी, प्लांट सेल में सेल वॉल होगी, एनिमल सेल में सेल वॉल अब्सेंट होती है। तो एनिमेलिया में जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे वो मल्टी सेलुलर होंगे। फिर आपका यूकैरियोट्स होंगे, ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा, सेल वॉल इसमें अब्सेंट होगी। ये ध्यान रखिएगा, सेल वॉल जो होती है अब्सेंट होगी। और जितने भी एनिमल्स होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स का मतलब दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे कैनॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। वो इनके फूड को सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे, अपने फूड को नहीं बना पाएंगे। हेंस डिपेंड अपॉन
प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन, अपने न्यूट्रिशन के लिए पूरी तरह से वो प्लांट पे डिपेंड करेंगे। सो ये भी हम पढ़ेंगे। दीज आर द सम इम्पोर्टेंट और सम बेसिक कंसेप्ट दैट इज रिलेटेड टू द प्लांट एंड एनिमल्स। एक चार्ट के माध्यम से दिखा रखा है आपका ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म, कौन प्रोकैरियोट है, कौन यूकैरियोट है, कौन यूनिसेलुलर है, कौन मल्टीसेलुलर है, वो चार्ट मैं यहाँ बना के दिखाऊंगा। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिए एक एक पॉइंट को। चलिए दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सा डायग्राम दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, जहां पे अभी तक जो चीजें हमने बेसिक से लेके प्लांट का बेसिक, एनिमल का बेसिक पढ़ा था, वो सारी चीजें आप यहाँ पे 1 सेकंड में रिवाइज कर सकते हो। और कुछ मैंने बॉक्स छोड़े हैं आपके लिए, क्योंकि आप मुझे मदद करने वाले हैं इन बॉक्स को फिलअप करने में। क्लियर है जी? तो देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी ने ऑर्गेनिज्म को 2 भागों में बांट दिया। एक बोला है प्रोकैरियोट, दूसरे को बोला है यूकैरियोट। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे यूकैरियोट्स, जिसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। पहला एकदम बेसिक डिफरेंशिएशन। सो ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड 2 पार्ट में, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स। मैंने लिख दिया न्यूक्लियस एब्सेंट तो प्रोकैरियोट, न्यूक्लियस प्रेजेंट तो यूकैरियोट्स। क्लियर है जी? अब इसमें भी प्रोकैरियोट्स में एक डिवीजन किया है। जो सबसे पहली क्लास हमने पढ़ी थी, मोनेरा, अगर आपको याद होगा, उसका बेसिक कैरेक्टर था कि उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट था, यानी वो क्या थे? प्रोकैरियोट्स। और जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं, मोनेरन्स होते हैं, वो कैसे थे? यूनिसेलुलर। सो प्रोकैरियोट है, यूनिसेलुलर है। तो भैया ये किसके बारे में बता रहा है? किस किंगडम के बारे में बता रहा है बेटा जी? किंगडम मोनेरा के बारे में। तो हमने स्टार्टिंग में बता दिया था कि किंगडम मोनेरा वाले जितने भी होते हैं सब यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोट्स। तो किसके बारे में बात हो रही थी यहाँ पे? मोनेरन्स के बारे में। अब आ जाते हैं यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स यानी कि ट्रू न्यूक्लियस है। अब इस यूकैरियोट्स को भी 2 भागों में बांट दिया। कुछ यूकैरियोट्स ट्रू न्यूक्लियस वाले ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा सेल होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें बेटा एक से केवल एक ही सेल होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूकैरियोट यूनिसेलुलर, यानी यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है और एक ही सेल है न्यूक्लियस। तो भैया यूकैरियोट, सेल क्या है? एक ही है, यूनिसेलुलर। यहाँ पे बहुत सारी सेल है, बहुत सारी सेल है। यहाँ मैंने सेल्स लिख दिया, 6 सेल है मान लीजिए। सबका अपना अंदर में क्या बेटा? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस है तो यूकैरियोट हो गया, लेकिन सेल्स ज्यादा है तो मल्टी सेलुलर कह दिया। अब अगर आपको याद होगा, जो दूसरी क्लास हमने पढ़ी थी प्रोटिस्टा, तो मैंने बोला था मोनेरा और प्रोटिस्टा में अंतर यही है कि मोनेरन जो होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और बाकी यूनिसेलुलर वो भी होते हैं। फिर मैंने बोला प्रोटिस्टा क्या होते हैं बेटा? वो भी यूनिसेलुलर होते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि उनके अंदर में न्यूक्लियस पाया जाएगा। तो देखिए न्यूक्लियस पाया जाएगा, इसीलिए यूकैरियोट। और फिर क्या होगा? यूनिसेलुलर। तो किसके बारे में बात हो रही है बेटा जी? किंगडम प्रोटिस्टा। किसके बारे में? किंगडम प्रोटिस्टा। अब मल्टी सेलुलर यानी कि एक से ज्यादा सेल वाले, तो भैया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, अगर याद हो आपको, स्टार्ट हुआ था कहां से? किंगडम फंजाई से, फिर किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम एनिमेलिया। याद आया? सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। याद, देयर में भी सम एक्सेप्शन। फंजाई में एक होता है आपका सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी या ईस्ट होता है जो यूनिसेलुलर होता है, लेकिन मोस्टली हम लेके चलेंगे दैट इज वो मल्टी सेलुलर होते हैं। तो अब आ गया मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में भी 2 डिवीजन हो गए। मल्टी सेलुलर में एक के पास में क्या बेटा? विथ सेल वॉल, जिनके पास क्या मौजूद होगी? सेल वॉल, और विदाउट सेल वॉल। क्लियर है जी? अभी हमने पढ़ा था, तुरंत फ्रीक्वेंटली याद करेंगे, बताएंगे, जल्दी रिवाइज कराएंगे। सेल वॉल किसमें नहीं पाई जाती है? एनिमल्स में। बेसिक रीजन है बेटा जी,
एनिमल्स क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरे जगह भाग सकता है। अगर कहीं पे पानी ज्यादा आ गया तो वहां से निकल के कहीं सेफ जगह पे पहुंच जाएगा, कहीं पे धूप ज्यादा है तो पेड़ के नीचे जाके बैठ जाएगा, यानी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी लोकोमोट कर सकता है। तो उनके अंदर में सेल वॉल नहीं पाई जाती, किसमें, एनिमल्स में। किसमें नहीं पाई जाएगी, एनिमल्स। तो विदाउट सेल वॉल किसकी बात हो रही है, एनिमेलिया। क्लियर है जी। अब आ जाइए दूसरी कंडीशन में, विथ सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल मौजूद होगी। लेकिन बेटा जी सेल वॉल तो है, सेल वॉल तो है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि फंजाई ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, खाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन उनमें सेल वॉल मौजूद होती है। अगर याद होगा फंगस की सेल वॉल, जो फंगाई होते हैं उनमें सेल वॉल बनी थी काइटिन की सेल वॉल, चिटिन या काइटिन की सेल वॉल थी जी। तो सेल वॉल तो है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। सो फंजाई का अगर कैरेक्टरिस्टिक देखोगे तो सेल वॉल, सेल वॉल क्या है बेटा जी, प्रेजेंट तो है लेकिन डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, बेचारे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। तो विदाउट सेल वॉल डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, किसके बारे में बात हो रही है, फंजाई। क्लियर है जी। अब विथ सेल वॉल, प्लांट के अंदर में सेल वॉल होती है क्योंकि उनको एडवर्स कंडीशन फेस करना है, हाई सॉइल, हाई सैलिनिटी, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई कोल्ड, ये प्रेशर को बियर करते हैं, एडवर्स कंडीशन को बियर करते हैं। तो उनके में एक एक्स्ट्रा लेयर पाई जाती है, दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। और सेल वॉल के साथ साथ में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होंगे सबके सब क्या कर पाएंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस, यानी वो अपना खाना बना सकते हैं जी, एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। किसकी बात हो रही है, प्लांट के बारे में बात हो रही है। बेटा जी ये डायग्राम आपको आई थिंक समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें बेटा। अपने दोस्तों को भी मेरे, अगर आप ये पहली बार आप चैनल देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जो भी कमेंट्स में अगर गलतियां हैं, कुछ भी ऐसा लगता है जो आप मैं और बेहतर कर सकता हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इन बिहाफ पे अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं। मैं फ्रिक्वेंटली उसको जब भी समय मिलता है तो जवाब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।